లక్ష్మీ శ్రీనివాస జ్యువెలరీస్ ప్రొప్రైటర్స్ దుగ్గి శ్రీనివాసరావు, దుగ్గి అభినయ్, ఐటీ హబ్ ఎదురుగా ఇల్లందు క్రాస్ రోడ్, ఖమ్మం. ఖమ్మం జిల్లా ఎన్నికల ప్రచారంలో ఒక వ్యక్తి ఇప్పుడు అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నారు. ఆయనే రాజా కమల్ బాన్స్దేవ్. ఛత్తీస్గఢ్లో ఈ పేరు తెలియని వారు లేరు. కాకపోతే తెలంగాణలో మాత్రం కొంచెం కొత్తగా ఉంది. అయితే ఈయన తెలంగాణకేం కొత్త వ్యక్తి కాదు. కాకతీయుల సామ్రాజ్యానికి చెందిన 18వ తరం వారసుడు. కాకతీయ సామ్రాజ్యం అంటేనే తెలంగాణలో ఒక ఘనమైన చరిత్ర ఉంది. కాకతీయులు తెలంగాణని ఏలారు, తెలంగాణ ప్రజలకు సుభిక్ష పాలన ఇచ్చారు. అటువంటి కాకతీయులకు సంబంధించిన 18వ తరం వారసుడు 400 సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు ఛత్తీస్గఢ్లో రాజ్యం వెళ్తున్నారు. ఆయన బీజేపీలో చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు. గతంలో ఛత్తీస్గఢ్ బీజేపీ ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా కూడా పనిచేశారు. ప్రస్తుతం మోడీని ఫాలో అవుతూ ప్రధాని ఆదేశాల మేరకు ఆయన బీజేపీ అభ్యర్థుల విజయం కోసం ప్రచారం చేస్తున్నారు. తొలిసారిగా తెలంగాణలోని ఖమ్మంలో బీజేపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న తాండ్రా వినోద్రావుకు మద్దతుగా విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం మనతో ఛత్తీస్గఢ్కి చెందిన కమల్ బాన్స్దేవ్ గారు ఉన్నారు. ఆయనతో మాట్లాడదాం. కాకతీయుల వారసుడు. సార్ నमस्ते, पहले तो आपको शुभकामनाएं. पहले बार आप खम्मम आए, कैसा लग रहा है? जो मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी के जो काम है वो दिख रहे हैं और लोगों को पहली बार है कोई अंडर करंट जो हम बोलते हैं राजनीति में, वो अंडर करंट दिख रहा है. आने वाले समय में मुझे लगता है विनोद जी का जो एक चेहरा है, विनोद जी का जो काम है, क्योंकि मैं इनको उस समय से देखते हैं और आज हमारे दोस्ती को हो गए काफ़ी साल, मगर उसमें हमने जब भी देखा उन्होंने चिंता हमेशा रखा और एक सेवा भाव जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है. सेवा भाव के तरीके से काम करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि खम्मम का विकास हो, जो विकास नहीं हो पाया इतने सालों से. आज भी मैं बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में गया, यहाँ भी गरीबी आज भी दिखती है, छुपा ही नहीं है, क्योंकि मैं आते आते देखा ये चीज़ गाड़ी से जब मैं आ रहा था. और विनोद जी का बस एक ही काम रहा कि उनको हमेशा चिंता रही कि हम किस तरीके से काम करें, किस तरीके से हम लोगों की सुविधाएं पहुंचाएं. और जो मोदी जी की इतनी सारी योजनाएं, चाहे आप आयुष्मान भारत का कार्ड ले लीजिए, 10 लाख का फ्री में इलाज हो रहा है. अब कौन गरीब है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है और फ्री में इलाज करा के आता है? वो मोदी जी की सोच है. शौचालय बनाने का कोई प्रधानमंत्री आज दिन तक नहीं सोचा. लाल किले में खड़े होकर बोलते हैं शौचालय बनना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना, 33% आरक्षण देना महिलाओं को. ये किसी ने सोचा, मोदी जी ने सोचा. क्यों सोचा? क्योंकि वो चाहते थे कि महिला और पुरुष में कोई भेदभाव ना रहे, हम सब एक जैसे, एक देश में हम सब मिलकर के काम करें. इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुना और उनके नेतृत्व में 2014 से और आज दिन तक आप देखते हैं विकास सब क्षेत्र में हुआ. कोविड महामारी के समय आप देखे होंगे ऐसी स्थिति थी कि लोगों ने ये कहा कि भारत देश का क्या होगा, बट मोदी जी का ही ये संकल्प रहा कि आज मृत्यु दर जो थी भारत देश में सबसे कम मानी गई, जबकि बाकी लोगों ने ये सोचा था कि सबसे ज़्यादा मृत्यु होगी तो कहाँ होगी, भारत देश में होगी, बट उसको किसी ने रोका, प्रधानमंत्री जी ने. तो ये संकल्प है हमारा और ये संकल्प वही ले सकता है जो सेवा भाव से. इसलिए प्रधानमंत्री जब भी बस्तर आए या किसी भी क्षेत्र में भाषण देते हैं पूरे देश में और विदेश में भी जाकर के वो सेवा भाव से देते हैं और हमेशा उनका एक ही संकल्प रहा, सबके साथ सबका विकास. किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, सबके सब एक साथ होकर के हम भारत के विकास के लिए चिंता करें. छत्तीसगढ़ में आप तो बड़ा फेमस है, बस्तर जिला में आप तो हीरो बन गया, उधर आपका डायनेस्टी भी है. इधर तेलंगाना में काकतीय एक ब्रांडेड का है, काकतीय साम्राज्य है. तेलंगाना में पूरा एक माहौल है. आपको वो पुराने दिन मालूम है क्या? आपका डायनेस्टी के बारे में कुछ बोलो. जब मैं आया था, जैसे ही मैं लैंड किया कल हैदराबाद सब गाड़ी से आया, तो मैं सबसे पहले हमारे दर्शन करने गए. जो यहाँ पे मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, जो कि एकदम आते आते वारंगल, वो 800 साल पुराना है. उसको जीर्णोद्धार के लिए वहाँ के पुजारी ने कहा. तो ये पुराना साम्राज्य रहा है हमारा. हम यहाँ से बस्तर चले गए थे. बस्तर जाने के बाद से हम लोग वहाँ पे सेवा भाव से, आदिवासी समाज का प्यार, और हमारा परिवार रहा है आदिवासी समाज, और हमेशा हमारे साथ संघर्ष में रहा. और ये संघर्ष जो हमारे साथ हुआ, जब सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस की सरकार आई, तो हमारे दादाजी को गोली मार दी गई. क्यों मारी गई? क्योंकि वो भी सेवा भाव से काम करते थे. गोली मारने के उपरांत बहुत सारी चीज़ें बदली और आने वाले समय हमारे दादी जी, राजमाता विजय राजे सिंधिया और साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये सब बड़े बड़े लोगों ने आकर के भारतीय जनता पार्टी का स्थापना की और एक विपक्ष मिला. विपक्ष मिलने के बाद आज ये हुआ कि कांग्रेस ने जितने भी कर्म कर रखे थे, कुकर्म कर रखे, जिसमें कभी किसी ने हाईलाइट नहीं किया, और आज आप देख सकते हैं क्या स्थिति में कांग्रेस है. उन्होंने कभी भी भारत देश को विकसित नहीं देखा, गाँव को विकसित नहीं देखा. मगर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी जी की सरकार, हमने सब कुछ संकल्पित होकर के काम किया. अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चालू किया था. आज भी मुझे याद है, मैं छोटा था उस समय, राजनीति में भी नहीं था. उस समय उन्होंने बोला था कि मैं हर छोटे गांव को शहर से जोड़ूंगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. आज पूरे गांव में जो रोड बने वो उनका संकल्प था. और छत्तीसगढ़ बनाने का श्रेय जाता है
तेलंगाना बनाने का श्रेय जाता है तो कहीं ना कहीं हम ही लोगों को जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, सत्ता में रही, यहाँ तो संघर्ष हुआ। मगर छत्तीसगढ़ में संघर्ष नहीं होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक दिन निर्णय लिया, हमारा छत्तीसगढ़ बन गया। और आज विकसित देशों में माना जाता है, विकसित राज्य में अगर कोई देखा जाए बस्तर को, छत्तीसगढ़ को, हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। और आदिवासी मुख्यमंत्री हमेशा मांग उठी, कभी कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में भी ये मांग उठी, तेलंगाना में भी मांग उठती रही बहुत सारे विषय को लेकर, मगर कभी कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया, ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। हम करप्शन के अगेंस्ट खड़े हुए। मोदी जी ने क्या, ना खाएंगे ना खाने देंगे। जिन्होंने भी खाया उनके ऊपर कार्रवाई चल रही। छत्तीसगढ़ में भी ये स्थिति। हमारी सरकार जिस दिन तक नहीं थी, जिस दिन आई उसके ऊपर हमने सीबीआई बैठाई, पीएससी घोटाले के ऊपर काम किया। हमारा संकल्प बहुत ही संकल्पित है और हम सिर्फ और सिर्फ हमारी जनता के लिए काम करना चाहते हैं, लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। जब दसरा है तो आपका बस्तर जिला में पूरा माहौल होता है। आपका वो दसरा फेस्टिवल बनाने के नेशनल मीडिया भी पूरा दिख रहा है, हम देखा आपका वीडियो एक। वो माहौल क्या है? दसरा है तो आप बस्तर में क्या करते हैं? बस्तर 75 डेज का दशहरा है। हमको रथपति की उपाधि, जगन्नाथ प्रभु ने हमें रथपति की उपाधि दी थी। सुभद्रा माँ का रथ राजा ने लेकर के यहाँ आया, 600 ईयर्स बिहाइंड लेकर के जब आए तो राजा रथ में बैठते हैं और पब्लिक खींचती है। और आज भी वो परंपरा चली आ रही है। लाखों आदिवासी लोग और सभी समाज मिल करके, ये सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज भी हमारे बस्तर में मुरिया दरबार बनाया जाता है, जहाँ बस्तर के सभी समाज के लोग, चाहे वो राजा हो, चाहे वो कोई भी आदमी हो, सबको जिम्मेदारी दी गई। वहाँ छूत अछूत का कोई विश्लेषण नहीं है। बस्तर में सिर्फ एक ही है, आराध्य माई दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करते हैं। और साथ साथ हम सब मिल करके यही संकल्प लेते हैं कि भारत विकसित हो, भारत देश विकसित हो, साथ साथ बस्तर के लोग विकसित हो। और इसके लिए बस्तर दशहरा एक समागम है जिसमें हजारों लाखों देवी देवता पूरे क्षेत्र के, बस्तर रियासत ट्रिपल्स टाइम केरला है ज्योग्राफिकल वाइज, इट्स अ ह्यूज स्टेट। और वहां से लोग आते हैं, सभी देवी देवताओं का समागम होता है और माई का आशीर्वाद मिलता है। और सभी आदिवासी देवी देवता, अब माई मावली, माता दंतेश्वरी, लाड़ देवता, इतने सारे देवी देवताओं का समागम होता है और ये अद्भुत है देखने में। और 600 साल पुराना, सबसे पुराना दशहरा भारत देश में बस्तर रियासत में बस्तर राजाओं का दशहरा है आज भी। మొత్తం మీద తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పరిచయం ఎక్కలేని కాకతీయ డైనస్టీకి సంబంధించిన 18వ వారసుడు కమల్ బాన్స్దేవ్ ఈరోజు ఖమ్మంలో జరుగుతున్న బీజేపీ అభ్యర్థి తాండ్ర వినోదరావు ప్రచారంలో పాల్గొంటున్నారు. ఇదే సందర్భంలో తెలంగాణలో కాకతీయ సామ్రాజ్యం పతనమైన తర్వాత బస్తర్ జిల్లాకి వలస వెళ్ళిన కాకతీయ వారసులు అక్కడ తమ డైనస్టీని ఏర్పాటు చేసుకుని అక్కడ ప్రజా జీవనంలో గిరిజన ఆదివాసీలకు అండగా నిలబడుతున్న వైనంలో ఆయన ఇప్పుడు 18వ తరం వారసుడిగా బీజేపీ ప్రతినిధిగా అక్కడ ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా పనిచేశారు. ప్రస్తుతం మోడీ అనుచరుడిగా దేశవ్యాప్తంగా బీజేపీ అభ్యర్థుల ప్రచారం కోసం తిరుగుతున్నారు. అందులో భాగంగానే ప్రస్తుతం ఖమ్మం పార్లమెంట్లో బీజేపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న తాండ్ర వినోదరావు గెలుపు కోసం బస్తర్ మహారాజ్ కమల్ బాన్స్దేవ్ చేస్తున్న ప్రచారం మాత్రం అమితంగా ఆకట్టుకుంటుంది. ఆయన ప్రచారం వినోదరావు విజయానికి కూడా కీలకంగా మారుతుందని కూడా బీజేపీ శ్రేణులు భావిస్తూ ఉన్నాయి. ఖమ్మం నుంచి కెమెరా సతీష్తో నాగేందర్ ఫర్ సుమన్ టీవీ.